हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक किसान थे। वो बड़े गरीब थे, बहुत गरीब थे। तो लोग कहते हैं कि जो भगवान लिख देते हैं वो मिटता नहीं है। वो किसान का एक बेटा एक बेटी थे। किसान का एक बेटा एक बेटी थे और किसान की पत्नी इस दुनिया से चल बसी। जब किसान की पत्नी इस दुनिया से चल बसी तो किसान रह गए और उनकी दोनों बच्चे रह गए। किसान जो थे अपने बच्चे को परवरिश करने लगे। किसान अपने बच्चे को परवरिश करने लगे, परवरिश में कोई कमी नहीं किए। माता और पिता का प्यार, दोनों का प्यार दिए। वो किसान दोनों का प्यार दिए और दोनों का पाल पोस कर बड़ा कर दिए। दोनों का पाल पोस कर बड़ा कर दिए तो जो बेटी थी वो बड़ी थी और बेटा जो था वो छोटा था। वो किसान बेटी का विवाह कर दिए। बेटी का विवाह कर दिए और बेटी को ससुराल बसा दिए। बेटी को ससुराल बसा दिए और जो बेटा था उसको लियावन करने को लिए भेज दिए। लियावन करने को लिए भेज दिए तो बहन बोली, भैया इतना दिन से आए हो, इतना दिन में आए हो, कुछ दिन मेरे घर रह जाओ, अच्छा लगेगा। लेकिन उनका घर वाला इसे देखना पसंद नहीं करते थे क्योंकि ये बेचारा गरीब था। जो घर वाले थे वो क्या किए कि इसे चोरी का इल्जाम लगा दिए कि मेरा घर में चोरी कर लिया है। लेकिन बहन जो थी भगवान का, शिव गुरु का भक्त थी। जो भाई भी था वो भी भक्ति करता था भगवान का। जैसे जैसे बहन करती थी उसी तरह ये भाई भी करता था। लेकिन गुरु भाई बहन, भाई को जाने के बाद ये बहन भूल गया था भगवान को पूजा पाठ करना, कुछ भी नहीं करता था। वो बहन जो थी, बहन सब कुछ करती थी लेकिन भाई भूल गया था। भाई कोई पूजा पाठ नहीं करता था और चोरी का इल्जाम लगा दिए। चोरी के सर पे इस पे आ गया क्लेम। तो ये क्या किया, उसको क्या किए कि बहन को पता नहीं चलने दिए। और घर वाले इसको धक्के मारकर और इसके शरीर पे ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं था, बेवस्त्र करके इसको घर से निकाल दिए। इसका जो भाई था वहां से निकाल दिए और इससे कहा गया कि आपका जो भाई थे वो भाई अपना घर चले गए और उसे धमकी दिया गया कि तू घर भी जाओगे तो तुम्हें हम जीने नहीं देंगे क्योंकि मेरा घर से तू धन चुरा लिया है, रुपया चुरा लिया है, सोना चुरा लिया है। ऐसे करके इसका चोरी लगा दिया। ये बेचारा किसी से अपना वस्त्र मांगकर, अपना शरीर में लपेटकर और इधर उधर किसी के घर काम करने लगा, मांगने खाने लगा। धीरे 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 मांगते खाते अपना समय बिताने लगा। अपना घर भी नहीं गया और धीरे 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 समय बीतता गया। बीतते क्या किया कि एक जोगी का रूप धारण कर लिया। और जोगी का रूप धारण करके और गेरुआ रंग वस्त्र पहन लिया, हाथ में सरंगी ले लिया, झोली गुदड़ी ले लिया अपना कंधे में और नंगे पांव चलने लगा। वो मांगने खाने लगा। मांगते खाते इसको जो पिता थे, पिता बिल्कुल निराश हो गए कि ना तो मेरा बेटी आया और ना ही बेटा
पता नहीं मेरा बेटा को क्या हो गया, बेटी को क्या हो गया। बेटी भी कभी अपना नहीं आई बेचारी अपना मायके, उसको घर वाले नहीं आने दिए और उसको भी कह दिए कि तुम्हारा भाई चला गया है। ये भी बेचारी राह देखती थी कि मेरा भाई आएगा तो कभी जाएंगे, लेकिन भाई रहता तब तो आता। भाई तो एक जोगी बन के भटक रहा था। गुरु भाई बहन जोगी बन के बेचारा भटकने लगा, भीख मांगने लगा, खाने लगा। वैसा ही करते 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 बहुत दिनों बाद अपना बहन के दरवाजे पर आई भिक्षा मांगने। बहन के दरवाजे पर जब भिक्षा मांगने आई तो इसका पाँव फटा था। पाँव में इसका खाली पैर चलने से छाले पड़ गया था, खून बहता था। इसका भिक्षा मांगते मांगते गला बैठा हुआ रहता था, गाते बजाते, और झोरी गुदरी रखा था, लेकिन इसका गाल पे कोई निशानी था। गुरु भाई बहन, इसका जो भाई था, भाई का गाल पे कोई निशानी था। जब बहन के दरवाजे आई तो बहन के दरवाजे भिक्षा मांगने लगी और गाने लगी, बजाने लगे। सबके दुअरिया रामा मांगी, फिर खाए बैर मांगी, फिर खाए बै हो। बहिनी दुअरिया नाही जाए रे की, बहिनी दुअरिया रामा सोना, माँ के डेरिया रे सोना, माँ के डेरिया हो। ढेरिया लागले मोर सर चोरी रे की, बारकोस के रजवा रामा घूरी, हाम ले लिए रे घूरी, हाम ले लिए जी। बिनु रे बहिनिया सफल न होए रे की। वो बेचारा वियोग में कह रहा है कि सबके दरवाजा आते लेकिन अपना बहन के दरवाजा नहीं आते। लेकिन बिना बहन के दरवाजा से हम सफल भी नहीं हो सकते हैं। क्या करें, कहाँ जाएं, किसके दरवाजा जाएं। बहन के सास निकली भिक्षा देने को लिए। एक कहता है नहीं नहीं माता जी, आपसे भिक्षा नहीं लेंगे, आपकी बहू आएगी तो भिक्षा लेंगे। बिना आपके बहू के आए हुए हम भिक्षा नहीं ले सकते हैं। ये जो जोगी था वो जोगी खड़ी रहा, उसके सास गई और सास जाकर कहती अरे एक जोगी आया है बहू, जाकर उसे भिक्षा दे दो। देखो तुम्हारा आसरा है, पता नहीं कौन है। अपना बहू को गाली देकर और बोला जाकर देखो कौन है। ये जो बहन थी वो बहन आई थोड़ी सी भिक्षा लेकर बाहर देने, तो बाहर भिक्षा दे दी। भिक्षा दे दी और भिक्षा देकर और जब लौटने लगी तो फिर से मुड़कर देखी तो इसका पैर पे नजर पड़ा तो पैर से रक्त निकल रहा था। चेहरे को देखा तो कहा अरे ये तो मेरा भैया है। बोला भैया तू जोगी कैसे बन गया? कबने करन में भैया बन ला तू जोगी आय रे बन ला तू जोगिया हो। तेजी देला सागी अपन बहिनिया रे की, तेजियो में देला भैया अपन कुल परिवार वाय रे कुल परिवार वाजी। तेजी देला पिताजी पानन रे की। ए भाई बोला नहीं बहन, ऐसा बात नहीं है। जब तुम्हें हम विदा कराने आए थे तो तुम्हारे घर वाले ने मुझे धक्के मार के निकाल दिए थे नंगे वस्त्र, और मुझे क्लेम लगा दिए थे कि तू मेरा घर से सोना चुरा लिया है, पैसे चुरा लिया है, तू अपना घर भी जाएगा तो तुझे मार डालेंगे, दोबारा आएगा तो मार डालेंगे। इसीलिए आज हम तुम्हारे दरवाजा एक भिक्षा मांगने आए हैं जोगी बनके। तुम्हारा नहीं भाई है और ना तू मेरा बहन है और ना ही मेरा पिता है।
मेरा परिवार कहाँ से आया? ना तो मेरा कोई परिवार है और ना कोई संसार है। भोलेनाथ के कृपा से हम मांगते खाते हैं। हम कभी भी अब अपना को नहीं देखेंगे। ऐसा देखकर बहन रोने लगी, चिल्लाने लगी, गरजने लगी, तड़पने लगी, लेकिन भाई का कोई मोह माया नहीं लगा। भाई का कोई मोह माया नहीं लगा। बहन जो थी छाती पीट पीट के रोते रह गई, लेकिन भाई जो था बहन के रोलाई को भी, आंसू को नहीं देखा। बहन को आंसू को नहीं देखा और जाकर अपना जोगी रूम रपता जोगी बहता पानी बन गया और वहां से चल दिया। जो बहन थी वो बहन क्या की कि झट से अपना हर चीज त्याग कर और भाई को साथ धर ली। आगे आगे भाई, पीछे से बहन। चलते चलते जहां भी जाता भाई के साथ है। भाई सूखी रोटी खाता तो ये भी सूखी रोटी खाता। धीरे धीरे ये बहन अपना क्या किया कि भाई का जोगी का रूप छुड़ाकर और अपना घर ले आया। अपने पिता को बुढ़ापे का सहारा बना, बुढ़ापे का लाठी बना और बुढ़ापे का लाठी बनाकर भाई बहन दोनों अपने पिता के पास लौटा। हर झोली गुदरी सरंगी सब कुछ फेंक दिया और अपने जो इसके ससुराल में चोरी का लगा सर पे इसका दाग, वो दाग को भी छुड़वाया। अपने पति से बोला, क्या सच में मेरा भाई चुरा लिया था जो मेरे भाई को धक्का मार के निकाले? उसकी सास कहती है, तेरा भाई गरीब था इस कारण निकाले थे। वो बेचारी बहन थी, ठीक बोली कि तो ठीक है, मेरा भैया गरीब था, हम भाई के दरवाजा ही रह लेंगे, आपके घर नहीं जाएंगे। उसके जो सास थे, वो सास जो हाथ जोड़े माफी मांगे। उसके जहां तक उसमें दो बच्चे भी हो चुके थे, वो बेचारी बच्चे को छोड़कर तो नहीं कहीं रह सकती थी। वो अपना धीरे धीरे घर बसी, लेकिन अपना जोगी बने हुए भाई को भी लौटाकर और अपना घर बसाया। उसको विवाह भी कर दिया और विवाह भी करके और अपना पिता के देखभाल के लिए छोड़ दिया। उसको भाई भाभी सुखी जीवन बिताने लगे। ये भी बेचारी अपना ससुराल में रहने लगी। उसके भाई के पास भी धन हो गया और वो भी एक अच्छा परिवार बन गया। तो गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिए। इसलिए सब्सक्राइब के बाद घंटी को जरूर दबाइए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।